अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आई होप यू आर फाइन। और आपने प्रीवियस लेक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट लेना सीखा था। फ्रैक्शन में जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ऊपर वाले नंबर का अलग लेते हैं और नीचे वाले का अलग लेते हैं। इसी तरीके से पहले पॉइंट में जो नंबर्स होते हैं उन्हें पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं और देन सॉल्व करते हैं। हमने मिक्स्ड नंबर नहीं किए थे, आज हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी का भी स्क्वायर रूट लेना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम, जो कि है 113/36। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे, देन इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपने जो 36 को है पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना है। यानी 36 1 ज़ा 36, 36 में 13 ऐड करेंगे तो 49 और नीचे वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ऊपर का अलहदा लेंगे और नीचे का अलहदा। अब आपने 49 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और 36 के भी फाइंड आउट करने हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। हमारे पास 49 के और 36 के फैक्टर्स आ गए। अब 7 के फैक्टर्स आप लिखेंगे और 36 के लिखेंगे, जो कि 2 × 2 × 3 × 3। आपको पता है कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आपको नंबर के ऊपर स्क्वायर लाना ज़रूरी होता है। अब स्क्वायर लाने के लिए एक 7 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर आ जाएंगे। अब आप 2 स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट अलहदा लिखेंगे और 3 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट अलहदा लिखेंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 7 आ जाएगा। 2 के ऊपर भी अलहदा से स्क्वायर और 3 के ऊपर भी, ये भी कैंसिल आउट। ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आपका क्वेश्चन जिस फॉर्म में होगा आपने आंसर भी उस फॉर्म में लेके आना है। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर क्वेश्चन था तो हमारा आंसर भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आया था। अगर पॉइंट की फॉर्म में क्वेश्चन था तो आंसर भी पॉइंट की फॉर्म में आया था। अब ये देखें, ये जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर है। इसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, 7 को अंदर रखेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 ज़ा 6 और 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो आपका ये ऊपर आंसर होता है इसको साइड पे लिखते हैं, जो नीचे वाला रिमाइंडर होता है इसको ऊपर लिखते हैं और जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमेशा नीचे ही आता है। तो इस तरीके से ये आपका मिक्स्ड फॉर्म में आंसर आ गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी मिक्स्ड फॉर्म में था। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और इसका क्वेश्चन करवा दूँ, जो कि ये है, एक ये वाला मिक्स फॉर्म वाला है और एक ये है। बाकी पॉइंट और दूसरे तो हमने कर लिए थे, इसमें से भी मैं आपको एक करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लें। 1 252/324। तो आपने पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, 324 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन इसमें ये नंबर को ऐड कर लेंगे। 324 में 252 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 576 और नीचे 324। अब 576 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा और 324 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए आप फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे नंबर्स के। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से हम 324 के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3।
अब हमारे पास 576 के भी फैक्टर्स आ गए और 324 के भी फैक्टर्स आ गए। अब हम इनको लिख देंगे। 2 जो है आपके पास 6 टाइम्स है और 3 जो है आपके पास 2 टाइम्स है। नीचे आपके पास 2 टाइम्स है और 3 4 टाइम्स है। अब हमने क्या करना है, इनको पेयर अप करके स्क्वायर बना देने हैं ऊपर। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएंगे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट को अलग-अलग कर देंगे। यहाँ पे आपके पास एक और 2 की पावर 2 है, 3 टाइम्स 2 है, इस वजह से। फिर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, नीचे आपके पास 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। सबको सेपरेट कर लिया। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे सारे। ऊपर आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब आप इसको डिवाइड करेंगे। आप ये भी काम कर सकते हैं, पहले अगर ये सिंपल फॉर्म में जा रहा है तो यानी कटिंग हो रही है, आप कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। ये भी 3 पे भी कटिंग हो रही है। 3 4 ज़ा 3, 3 ज़ा आपके पास आ जाएगा 4/3। अब आपने इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है, तो 4 को अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 बच गया। जैसे हमने सीखा, ऊपर आंसर को साइड पे लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा आपने जो बाकी क्वेश्चन रह गया उसको भी सॉल्व करना है। अल्लाह हाफ़िज़।